फ्रेंड्स, जैसे 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट का मतलब ऐसा होता है कोई भी ऐसी चीज़ें जिसे हम किसी प्रूफ के बिना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक ऐसा ही पॉस्टुलेट आज मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ऐसा समझिए कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं और उसके बीच में दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं कि जिसकी एक लाइन सेम है या कह सकते हैं कि उसका बेस सेम है, तो ये दोनों जो ट्राइंगल हमारे बनेंगे उसका एरिया सेम होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने पहले तो शुरुआत में बताया कि आज हम लोग थेल्स थ्योरम सीखने वाले हैं और अभी आप ये पोस्टुलेट बता रहे हैं, तो इसका कनेक्शन क्या है? सो फ्रेंड्स, आज मैं विमल मेहता आपका सूत्रधार आपको थेल्स थ्योरम के बारे में समझाने वाला है और उसके अंदर इस पोस्टुलेट का उपयोग बहुत होने वाला है। सो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पकड़ के रखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट अवर थेल्स थ्योरम। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, तो एग्जाम के अंदर आपको अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या इसको दूसरी भाषा में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें थेल्स थ्योरम कहता क्या है या कहना क्या चाहता है? थेल्स थ्योरम ये कहना चाहता है दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दैट मीन्स कि अगर मेरा ट्राइंगल है ए बी सी और उसके अंदर बी सी और डी ई ये दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब कि यहां पर जो डी ई लाइन है वो हमने बी सी से पैरेलल बताई है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब कि वो ए बी जो लाइन है उसमें डी पॉइंट से पास हो रही है और ए सी लाइन जो है उसमें ई पॉइंट से पास हो रही है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के जितना होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे प्रूव होगा? तो अब यहां पर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो पता है ना? नहीं, हेरोन्स वाला फॉर्मूला नहीं, उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने इस वीडियो के एंड में मैंने हेरोन्स फॉर्मूला का लिंक रखा है, जरूर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, सो हाउ विल यू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल? अब आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे ना, सो हमने ए डी ई ट्राइंगल के लिए दो हाइट्स या कह सकते हैं दो ऑल्टीट्यूड डिजाइन किया। एक है डी एम और दूसरा है ई एन। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि कोई भी अगर आप ऐसा ट्राइंगल पकड़ें तो यहाँ पर बेस से सामने वाली साइड पे जो 90 डिग्री की लाइन होती है उसको हम लोग ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये ऑल्टीट्यूड यहाँ पर ए ई के लिए डी एम है और ए डी के लिए ई एन है। तो अगर मैं देखूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। क्या है? हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो यहां पर अगर मैं ए डी को बेस लेता हूं तो मेरा ऑल्टीट्यूड क्या बनेगा? मेरा ऑल्टीट्यूड बनेगा ई एन। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैंने ए ई को बेस ले लिया तो उसकी हाइट कौन सी है यहां पर? डी एम। ये दोनों रिजल्ट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब यहां पर दूसरे दो ट्राइंगल और बनाए गए हैं। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल बी डी ई, और वो ट्राइंगल बी डी ई के लिए हमारा जो ऑल्टीट्यूड है वो ई एन है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सर? तो ऐसा इसलिए कि कोई भी अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब कि जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो उसकी हाइट ना ऐसा बाहर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक पॉइंट है डी, आपका दूसरा पॉइंट है बी और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है ई, तो यहाँ पर ई एन एक पॉइंट यहाँ पर बाहर गया हुआ है। तो इसका अगर हम एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई इट इज इक्वल टू हाफ बेस क्या है हमारा? बी डी, और उसका हाइट क्या है? ई एन। आप समझ रहे हैं दोस्तों, जो भी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है उसका हाइट बाहर की तरफ होता है। अब उसी तरह से दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है एरिया ऑफ डी ई सी। हमारा दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल डी ई सी। अब ट्राइंगल डी ई सी के लिए ये डी एम आपकी हाइट हो गई, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू डी एम हमारी हाइट है और उसकी साइड कौन सी है? तो भाई साइड जैसे हमने मान लो कि भाई ले ली है सी ई। सो दोस्तों, अगर आप यहां पर देखें तो आपके ए डी ई के दो एरिया, बी डी ई का यहां पर ये एरिया और डी ई सी का ये एरिया।
अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि भाई एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE ले लिया। सो ADE का एरिया यहां पर मैं क्या लूंगा, ADE का एरिया मैं लूंगा हाफ AD इंटू EN। सो ये होगा हाफ इंटू AD इंटू EN, और उसके ऊपर BD का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू BD इंटू EN। सो हाफ इंटू BD इंटू EN। ये EN यहां पर रिड्यूस हो गया, हाफ और हाफ भी रिड्यूस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, AD अपॉन BD। ये लेते हैं रिजल्ट नंबर 1, इसको हम लोग रिजल्ट नंबर 1 कंसिडर करेंगे। उसी तरह एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। तो एरिया ऑफ CD अब यहां पे हम लोग ये वाला लेंगे, दिस इज हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू CE इंटू DM। सो ये DM और DM कट हो गया, हाफ और हाफ भी कट हो गया, बचा क्या, AE अपॉन CE। ये लेंगे हम लोग रिजल्ट नंबर 2। यहां तक तो आपका फंडा क्लियर हुआ। अगर कहीं पे भी डाउट है तो जरूर मुझे बताइएगा, मिनट्स और सेकंड जो जहां पर पॉज हुआ है उस जगह पर खास बताइएगा, जो भी मैं अगर जवाब दे पाऊंगा कमेंट सेक्शन में या किसी भी तरह से आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। एंड अगर अब तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी थेल्स थ्योरम जो है समझने में आसानी हो। और हमें जरूर बताएं कि आगे हम ऐसे कौन से थियरम्स जो स्टैंडर्ड 9 और 10th में आपको कंफ्यूज करते हैं उसके वीडियोस लाते रहें। प्लीज लेट अस नो। लेट्स गो बैक टू द थेल्स थ्योरम। सो दोस्तों, अब यहां पर हमारा पोस्टुलेट याद करते हैं। यहां पर पोस्टुलेट क्या दिखा रहा है कि DE is parallel to BC and triangle BDE and triangle DEC are with common base DE। मतलब अगर आप देखें यहां पे दो ट्राइंगल है BDE और CED, दोनों का बेस क्या कॉमन है, DE, और ये दोनों पैरेलल भी है। तो अभी याद कीजिए, सो एरिया ऑफ BDE is going to be equal to area of DEC। हुआ ना, यहां पर ये दोनों पैरेलल के बीच में सेम बेस वाला ट्रायंगल है तो उसका एरिया सेम हुआ, जैसे हमने सबसे पहले समझा। तो अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर BDE की जगह मैं DEC लगा सकता हूं। अगर मैं यहां पर BDE की जगह मैं CDE लगा देता हूं, तो उस हिसाब से देखने जाएं तो AD अपॉन BD will be equals to AE अपॉन CE। और ऐसा कुछ रिप्लेस ना भी करे तो भी यहां पर तो ये प्रूफ हो ही रहा है। तो एरिया ऑफ BD क्या है, हमारा AD अपॉन BD, और एरिया ऑफ DEC क्या है, हमारा AE अपॉन CE। सो टाडा, प्रूफ हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बेसिक मैथमेटिक्स लिया है तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क के अंदर जरूर पूछा जाएगा। थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को स्टेट और प्रूव करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर आपको 2 या 3 वैल्यू दे देंगे और उसके बाद बाकी की वैल्यूज जो होंगी वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। इजी क्वेश्चंस है, 2 मार्क गोल्डन मार्क्स काफी आसानी से इस चैप्टर से आ सकते हैं, पर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको समझ आएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके दोस्तों के कंसेप्ट क्लियर हो, सो प्लीज इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे थियरम्स वो आसानी से समझ सकें। डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स के और कौन से थियरम्स आप समझना चाहते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसके एजुकेटिव वीडियोस बना सकें। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल VCSSI फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।